श्री रामचंद्र मिशन आश्रम के स्वर्ण जयंती समारोह के बारे में जानकारी देने का। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर की धरती केवल ऐतिहासिक और अमर शहीदों की स्मृति की ही बाग नहीं रही है, बल्कि यह आध्यात्मिक चेतना की भी उज्जवल प्रयोगशाला रही है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है कि वर्ष 1945 में इसी पुण्य भूमि पर महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने श्री रामचंद्र मिशन की स्थापना की थी। श्री अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 1976 में शाहजहांपुर में महात्मा रामचंद्र जी महाराज बाबूजी ने अपने गुरु फतेहगढ़ के महात्मा रामचंद्र जी महाराज लाला जी की स्मृति में मिशन के प्रथम आश्रम की स्थापना की। अब यह आश्रम अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। 50 वर्षों की साधना, सेवा और संकल्प की गौरवशाली कथा को समेटे हुए इस ऐतिहासिक अवसर पर आश्रम का बृहद स्तर पर जीर्णोद्धार किया गया है। आश्रम की 50 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के पूर्ण होने पर श्री रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष और पूज्य गुरुदेव कमलेश टी पटेल दाजी के सानिध्य और मार्गदर्शन में स्वर्ण जयंती समारोह 12 फरवरी से 2 मार्च तक 5 चरणों में बसंत उत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह स्वर्ण जयंती समारोह अतीत की उपलब्धियों का स्मरण और भविष्य के संकल्पों का उद्घोष है। मिशन के उत्तर प्रदेश प्रभारी अनुपम अग्रवाल ने बताया कि बसंत उत्सव 2026 में प्रत्येक चरण में देश विदेश से करीब 5000 लोग सहभागिता करेंगे। 20 दिनों तक चलने वाले इस आध्यात्मिक महाकुंभ में लगभग 25 से 30 हजार लोगों के यहाँ पहुँचने की संभावना है। मिशन के संयुक्त सचिव अर्जुन अग्रवाल ने कहा कि आश्रम की स्वर्ण जयंती का यह महापर्व केवल संस्था का उत्सव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना के उत्थान का सामूहिक संकल्प है, जहाँ श्रद्धा, साधना और सेवा एक साथ प्रवाहित होंगे। वार्ता के दौरान जोन प्रभारी सौमेंद्र त्यागी, मीडिया प्रभारी सुरेश सिन्हा भी मौजूद रहे। जितना मेरे पास है तो वो सब उसको दे दूं। इसके अलावा पृथ्वी पे कोई तीसरा रिश्ता ऐसा नहीं है जो वो ये सोचे कि मेरे से ज्यादा ये बढ़ जाए, है ही नहीं। तो पूज्य बाबूजी महाराज ने जब ये आश्रम बनवाया था तो उसको 50 वर्ष पूरे हो गए, तो उस क्रम में ये यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। उसको बसंत ध्यानोत्सव का नाम दिया गया है। और चूंकि यहाँ पर जगह कम है, उसके बावजूद भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है, तो 5 फेज में रखा गया है, 12 तारीख से और 14 तक। और इसमें 5 सिटिंग होती हैं अध्यात्म, मतलब पहले दिन सुबह और शाम, दूसरे दिन सुबह और शाम, और तीसरे दिन सुबेरे के बाद समापन। तो जनरली तीसरे दिन सुबह का ध्यान करके लोग अपने प्रस्थान कर जाते हैं। उसके बाद में एक दिन का गैप है, ताकि जो रहने वालों की व्यवस्था है उसको रिनोवेट किया जा सके, सारी चीज़ें बदली जा सकें जो है। तो 12, 13, 14 हो गया, फिर 15 का रेस्ट हो गया, 16, 17, 18 हो गया, 19 का सेटलमेंट डे हो गया, इस तरह से 20, 21, 22। तो लास्ट जो है एक 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च के सुबेरे ध्यान के साथ ये समाप्त हो जाएगा। 5 सत्र इसलिए रखे गए कि यहाँ पर रहने की इतनी या एकोमोडेशन की व्यवस्था या अभ्यास करने की नहीं है। जो कान्हा आश्रम है वहाँ तो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल बना हुआ है, तो इसलिए ना वहाँ रहने की कोई दिक्कत है, ना खाने की कोई दिक्कत है, ना मेडिटेशन हॉल की कोई दिक्कत है। कभी भी कोई भी अभ्यासी समूह बना के कान्हा जाना चाहें, 3 दिन 4 दिन आप जाइए, देखिए और रहिए, बच्चों के साथ रहिए। और नहीं कुछ समझ में आया तो पिकनिक समझ के आ जाइए। 1400 एकड़ में है, इतनी हरियाली है, बाबूजी महाराज का वहाँ सब कुछ है। और गुरुजी कल शाम को आ जाएंगे और वहीं आश्रम में निवास करेंगे। तो उनको 4-4 हज़ार के सत्रों में 5 बार में बांटा गया है, ताकि 20,000 लोग, और उसमें भी बड़ी दिक्कत है, लोगों के हाथ जोड़ रहे हैं, भैया यहाँ जगह नहीं है, ना तो अंदर मेडिटेशन हॉल में इतनी जगह है, जबकि टेम्परेरी मेडिटेशन हॉल दूसरा बनाया गया है, और ना ही इतने होटल वगैरह हैं। जितने होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं, सब बुक कर दिए गए हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि ये एक तो खुशबू होती है और एक होती बैड स्मेल, महक दोनों में होती है। ये एक ऐसी आध्यात्मिक खुशबू है जिसका हमें प्रचार इसलिए करना है कि हम मानव समाज, हम धर्म तक सीमित हैं और भौतिक सुख तक सीमित हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ कि मेरे लड़का हो जाए, मेरी 1 फैक्ट्री है, मेरी 4 फैक्ट्री हो जाएं, मेरे पास कार है तो 2 करोड़ की कार हो जाए, कार आ गई तो उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर हो जाए, हेलीकॉप्टर तो स्टेट प्लेन हो जाए, स्टेट प्लेन हो जाए तो मैं बम्बई रहूँगा, बम्बई के बाद लंदन रहूँगा। ये महत्वाकांक्षा है। मैं महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात भी नहीं है। अमीर बनो, प्रॉपर चैनल से बनो, कोई दिक्कत नहीं है। तो संस्कार हमारे कर्म से निर्मित होते हैं।
तो हमें शुरू से ही इतना नियमित हो जाना चाहिए कि जाने अनजाने में किसी का दिल न दुखे, और हमारी जो रोज़ की शैली है, जीवन शैली है, चाहे खाने की है चाहे पीने की, उसमें धीरे धीरे संतुलन लाएं और उसके बाद में हम अध्यात्म कर जुड़ें। तो गुरुजी का कहना है कि हृदय ही ईश्वर का दरबार है। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने हार्ट पे मेडिटेट करिए। जो मेडिटेशन होता है ना, बहुत से लोग पूछते हैं आंख बंद करके करते क्या है, तो आंख बंद करके सिर्फ ये ध्यान किया जाता है कि हार्ट के अंदर जो दरबार है तो वहाँ एक डिवाइन लाइट है, हमें डिवाइन लाइट की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। तो विचार आएंगे कि अरे अभी तो सवेरे मेरा चेक नहीं आया, अच्छा उससे पैसे लेने वो नहीं आएंगे, वो आएंगे, तो उनको हम लोग धीरे धीरे विचारों को हटा के फिर सेंट्रलाइज करते हैं। तो धीरे धीरे वो हमारा हार्ट केंद्रित होने लगता है, ध्यान केंद्रित होने लगता है और विचार कम आने लगते हैं। तो जैसे ध्यान केंद्रित होने लगता है तो हम धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ, मतलब हम धर्म से ऊपर उठ जाते हैं। बाबूजी महाराज ने लिखा है जहाँ धर्म का समापन है वहाँ से आध्यात्मिकता शुरू होती है, और जहाँ आध्यात्मिकता का अंत है वहाँ वास्तविकता शुरू होती है, और जहाँ वास्तविकता का अंत है वो ईश्वर है। ईश्वर है कहिए, अल्लाह कहिए, कुछ भी कहिए, मतलब तो अध्यात्म हमारी, जैसे हम लोग, हमारा ये विषय नहीं है, हम लोग जैसे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेते हैं। भाई ईश्वर ने तो ना हिंदू बनाया ना मुसलमान बनाया, ना उसने चोटियाँ बढ़ा के भेजी और ना उसने किसी को सरदार जी की जुड्डी बना के भेजी। तो ये एक धार्मिक विषय है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमें इंसानियत को प्राथमिकता देनी चाहिए, किसी भी कौम का हो। इसीलिए हमारे मिशन में कोई भी ये नहीं कि भाई कोई सनातनी आ सकता है या मुसलमान नहीं आ सकता, सब धर्म के लोग हैं। और आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि गुरुजी जो पटेल जी हैं, श्रद्धा जी, उनकी सोच बता रहा हूँ आध्यात्मिकता की। प्रधानमंत्री जी 3 बार जा चुके हैं वर्तमान वाले, और जो पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद, वो शुरू से फॉलोअर है, तो जाते ही रहते हैं, यहाँ भी आएंगे, 3 दिन रुकेंगे यहाँ। और द्रौपदी मुर्मू भी जा चुके हैं। ऐसा कोई राष्ट्र की या विदेश की ऐसा कोई राजदूत नहीं है। तो आप जब आश्रम जाएंगे कभी भी कान्हा में, एक फोटो मेरे को रामनाथ कोविंद जी की, दाजी के साथ की या प्रधानमंत्री जी के साथ की, पूरे आश्रम में कहीं नहीं मिलेगी, पूरे आश्रम में। वो कहते हैं कि जहाँ रोशनी होगी पतंगा अपने आप आ जाएगा जान देने। मतलब उन सब चीज, उस प्रभाव से हमारे को, आदमी को खींचने की जरूरत नहीं है।